हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो में लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर कक्षा 5 विषय अंग्रेजी 8 नवंबर का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 जो अभी कक्षा 5 विषय अंग्रेजी का रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 5 इंग्लिश। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए जाएंगे। जो आपको बता दें कि 8 नवंबर का पेपर होना था, परंतु चुनाव के कारण थोड़े लेट हो सकते हैं, चुनाव के बाद हो सकते हैं। तो यही आपका रियल पेपर रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराबी आप यहाँ पर इन सभी को अच्छी तरह से अभी से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन इस पोयम के जरिए पूछा जाएगा। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी से आपके राइट आंसर होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर पहले में देखने वाले हैं। द पोएट से, तो यहाँ पर ए लिटिल वर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ए लिटिल वर्ड बाज कमिंग, तो यहाँ पर होप 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर डी होप 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 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द पोएट वाज गोइंग टू द विंडोज, विंडो इसका राइट आंसर हो गया बी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द ऑपोजिट ऑफ स्टार्ट इज, तो यहाँ पर स्टॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे द सिनोनिम ऑफ फार इज, तो यहाँ पर नियर इसका नेवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अलोव लिखा हुआ है, इसको आप भूल जाइए, नेवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद एक और नई किताब का लिखा हुआ, इसी से आपके राइट आंसर होने जा रहे हैं ये वाले। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो इसको पढ़ लेना है वो यहाँ पर जैसे सालू राजू एंड अंकल गो टू ए नेवर वाई फॉन्ड कालू द dog also goes with them. Raju and Shalu play in water. Their uncle sits on a rock. The children call, "Come in, Kalu. It's fan. It's fan. It's fan in water. Come. I have a wall," say Salu. She throbs the ball. Get the wall, Kalu, say Raju. Kalu runs for the wall. Salu, Raju and Kalu like to have fun. इसके बाद रहेगा दे ऑल एंजॉय फन इन वाटर। तो इसका राइट आंसर इसी से ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है दैट चिल्ड्रन गो टू नियर नेबर, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, देखिएगा द चिल्ड्रन कॉल। तो इस प्रकार आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था तो यहाँ पर आपका पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट लग लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे यहाँ पूछा जाएगा द पोएम ऑफ द डॉग इज, तो यहाँ पर डॉग पूछा गया था। तो नेवर वाई पॉन्ड हो गया। इसके बाद डॉग इज आल्सो दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा कालू, यहाँ पर ये रहा था पहले नंबर पर कालू द डॉग आल्सो गोइंग विथ पोएम। तो इस प्रकार पोएम का नाम दिए द पोएम एंड द नेम ऑफ
डॉग, तो यहाँ पर कालू का नाम डॉग है, ठीक है, तो कालू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आप देखेंगे द अंकल सिट्स ऑन ए, तो यहाँ पर रॉक इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, दे ऑल इंजॉय फन इन, तो यहाँ पर द वाटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, द ऑपोजिट ऑफ गो इज, तो कमिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहीं तक थे जो आपने कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, तो यहाँ पर रिचेट द लेटर द मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, तो यहाँ पर आपको मीनिंगफुल वर्ड करना है, यानी क्रम सही मीनिंग सुधारना है। तो पहला बाटर, इसका मीनिंग सही हो जाएगी, तो इसका आप इन सभी को भूलकर बाटर बना लीजिएगा। इसके बाद इसका लिखा हुआ है ही सी हॉर्स, HORS सीज, तो यहाँ पर HOSE हुज इसका राइट आंसर मीनिंग हो जा सकता है। इसके बाद देखेंगे आप, तो ब्लैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सही जोड़ी बनाकर वाक्यों को दोबारा लिखिए, तो यहाँ पर सही जोड़ी जैसे पहले का तीसरे में और दूसरे का पहले में और तीसरे का जो रहेगा वो आपका दूसरे में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पर रहेगा व्हाट इज योर नेम, तो अपना नाम लिखना है। माय नेम इज राम, तो जो भी आपका नाम हो उस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है देयर डू यू लाइव, यानी लाइव का क्या है, तो आई लाइव इन जबलपुर, यानी कहाँ से हो, जबलपुर से है। इसके बाद रहेगा आपका 15वां क्वेश्चन, विच फ्रेंड्स डू यू लाइक, तो आई लाइक एप्पल, आपका फ्रूट जो है वो कौन सा है, तो एप्पल है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा गया है इन ऑन, यानी खाली स्थान रहेंगे इनमें भर लेना है, ठीक है। तो पहले नंबर पर पूछा गया है राजू इज सिटिंग द ऑन, तो यहाँ पर ऑन भर लेना है बेंच, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी के 2 ऑप्शन और हैं जो वो देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे वन फ्रूट इन सिटिंग इन द ट्रू एंड अलाउ, तो यहाँ पर अलाउ, यहाँ पर इन, उस आगे अपने ऑन भर ही लिया। तो इस प्रकार कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पहले में ही खालिस्तान मंकीज, तो यहाँ पर लाइक भरना है या लाइक्स, तो यहाँ पर लाइक भर लेना है। इसके बाद आगे देखेंगे ए पोस्टमैन ओवर, तो यहाँ पर लेटर्स, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ब्रिंग या ब्रिंग्स, तो यहाँ पर ब्रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द अर्थ मूव अलाउ द सन, तो मूव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, तो यहाँ पर शार्क चिड़ी में आपको मीनिंगफुल बनानी है, तो यहाँ पर आपने ऊपर से शेख बना ली, इधर से लेडीज बना ली, इसके बाद फैन फार इस प्रकार बना ली। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेड यानी चूहा बना ली, यहाँ पर सेज यानी सांप होता है, यहाँ पर लीडर इसका यानी सीढ़ी बना लेगी इस स्पेलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे इसके नाम जो बन गए हैं उनको, जैसे शेख, लेडर, उसके बाद रेड, तो इस प्रकार आपके तीनों मीनिंग यहाँ पर बन गई थी 18वें क्वेश्चन में, तो आपने यहाँ पर लिख ली। और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी खालिस्तानी इनको कंप्लीट कर लेना है। तो पहले में
आपको ग्रैंड मदर भर लेना है, दूसरे में फुटबॉल भर लेना है और तीसरे में कैट भर लेना है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है 19वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मेक सिटिंग यूज द फ्लोविंग वर्ड्स, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर टीचर, कैट और एप्पल हैप्पी की जगह की आपको 3 वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले आई एम हैप्पी, तो पहली आपकी यहाँ पर अर्थपूर्ण जो इस मीनिंग में से पहली यानी हैप्पी से आपका सेंटेंस बन चुका है। इसके बाद अगला देखेंगे माय कैट, तो यहाँ बताइए कि कैट से द्वारा बना दी गई है। माय कैट एंजॉय विथ वर्ड, ठीक है, वाटर। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन दूसरा सेंटेंस कैट से। इसके बाद देखेंगे द टीचर वेरी स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर टीचर द्वारा यानी पहली जो टीचर दिया गया है इससे भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपने 20 कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। तो ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पर 21 में आपको यह प्रश्न दिया गया है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसी द्वारा आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर 4 सेंटेंस आपको इसी द्वारा दिए गए हैं, जैसे बॉय इज फिटिंग ऑन द टेबल, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद इसका अगला पॉइंट रहेगा वो हैज कीप्स स्कूल बैग। इसके बाद ही हैज द वाटर बोतल भी लिए हुए हैं। हर नेस्ट टू द विंग्स, इस प्रकार आपने चारों पॉइंट को कंप्लीट कर लिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है एक एप्लीकेशन को खालिस्तान पूरी करना है इन सभी में। तो पहले हेडमास्टर और फिर यहाँ पर तारीख लिखी जाती है जो भी आपकी है वर्तमान अपने हिसाब से लिख लीजिए, क्योंकि हमने पुराना जो पेपर भरा हुआ था वो आपके लिए प्रोवाइड किया है तो वही तारीख दिख रही होगी, परंतु हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि नया वाला है जो यहाँ पर रहती है वही भरना पड़ती है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से भरना पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक खालिस्तान जैसे सफरिंग, यहाँ पर एटेंग, यहाँ पर 2 डेज, तो यहाँ पर योर विजिलिटी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहीं तक आपका जो पेपर था वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर जैसे पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का रह चुका है, कक्षा 4 है, जैसे 6, 7, 8 है, जो भी आपके आसपास के बच्चे हों एट गेट अभ्यास पुस्तक आप कंप्लीट कर लें तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जो वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। चलिए बिना टाइम खराब किए आप सभी को यहीं पर बिता लेते हैं यहीं से। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।